बेटा आज हम कूलम्स लॉ की कुछ प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं और इसमें बेसिक चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज कूलम लॉ से पहले जो आती हैं वो रहती थी, वो सोचता हूँ कि अब डिस्कस कर दूँ। देन नेक्स्ट लेक्चर्स में फिर हम वेक्टर फॉर्म, सुपरपोजिशन के न्यूमेरिकल्स एंड उसके न्यूट्रल पॉइंट्स एंड इक्विलिब्रियम्स, फिर सभी तरह के न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे। ये 2-3 शॉर्ट लेक्चर्स होंगे जिनमें हम प्रॉपर्टीज़ करते हैं। एंड बेटा नॉर्मली इन प्रॉपर्टीज़ में सब कुछ हिडन क्वेश्चंस होते हैं जो बोर्ड और कंपटीशन में आते हैं, लेकिन नॉर्मली बच्चे इनकी तरफ ध्यान नहीं देते, वो सोचते हैं ये इजी है। अब इसमें मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, कुछ थोड़ा बहुत नोट करते रहना, पर ध्यान से देखो। पहला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है, इसका मीनिंग ये है, जैसे कि हम फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट मींस लाइट इज इंसिडेंट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। कि लाइट छोटे छोटे फोटॉन्स और पैकेट्स की फॉर्म में आती है। इसी तरह चार्ज भी कॉन्टिन्यूस नहीं है। देखिए जैसे आपको बताता हूँ कि मान लीजिए ये एक वायर है, ये एक वायर है, इसमें से एट ए टाइम 2 ही इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव। नेचुरल करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन 2-2 करके जा रहे हैं, देन यहाँ जो एक क्वांटा है, एक ग्रुप है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है। वी कैन से चार्ज इज इंसिडेंट इन टर्म्स ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच। सो अगर हम चार्ज के लिए क्यू यूज कर रहे हैं और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो वो चार्ज ऑन क्वांटा क्या होगा। हम यहाँ फार्मूला यूज करते हैं क्यू इज इक्वल टू एन ई। ये क्यू टोटल चार्ज है या चार्ज ऑन क्वांटा है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स राइट इन 1 पैकेट या 1 ग्रुप, और E चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन है। सो यहाँ जो ये चार्ज आएगा, आपको पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ 2 है, 2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स का ग्रुप है, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये टोटल चार्ज आ जाता है 3.2 इंटू 10⁻⁻19। तो इतना चार्ज है इस एक ग्रुप में। सिमिलरली अगर मान लीजिए कोई और कंडीशन हो, अगर कोई और कंडीशन हो जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे आ रहे हैं, एक थिक वायर है जिसमें से 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे जा रहे हैं, 1 2 3 4 5। ओके, फिर इसमें जो करंट आएगा वो Q/T होगा, और ये जो चार्ज है, दिस चार्ज Q इज इक्वल टू NE। ये एक क्वांटा हो गया, एक ग्रुप हो गया, और इलेक्ट्रॉन्स की गिनती है 5, देयर नंबर इज 5, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इट इज 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। सो यहाँ से क्लियर है कि जब हम इसको देखते हैं कि कोई भी चीज है उसमें जब इलेक्ट्रॉन्स एक से दूसरी तरफ शिफ्ट होते हैं, तो वो एक एक करके इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 2-2 करके भी हो सकते हैं, 10-10 करके भी हो सकते हैं, 50-50 करके भी हो सकते हैं। ये पैकेट बहुत बड़ा भी हो सकता है। अब इसमें ना एक छोटी सी चीज और है। देखिए आपको बताता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन पर बहुत छोटा चार्ज है, लेकिन स्टिल ये पैकेट बहुत बड़े भी हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है कि एक क्वेश्चन बोर्ड में आया था कि एक क्वांटा कितना बड़ा हो सकता है, कोई एग्जांपल दी जा सकती है उसमें। उसका मैं एक एग्जांपल देता हूं बेटा, कि मान लीजिए ये एक वायर है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि प्रॉपर्टी कोई ऐसे बोल देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब वो न्यूमेरिकल या क्वेश्चन की फॉर्म में बोर्ड में आता है ना, तब पता चलता है कि उसको टैकल कैसे करना है। अब देखिए इसमें मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। इसका दूसरा मीनिंग है कि इस तरफ से अगर जो चार्ज होगा वो एक, जैसे हम यहाँ I इज इक्वल टू Q/T लिख लें, तो ये 1 एम्पियर है, ये 1 कूलम
और ये 1 सेकेंड। इसका मतलब है यहाँ से इधर से इधर 1 सेकेंड में कम से कम जो चार्ज है वो 1 कूलम फ्लो कर रहा है। अब आप एक चीज नोट कीजिए, 1 कूलम हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इट इज ए वेरी बिग यूनिट ऑफ चार्ज। सी दैट एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर हमने इस तरफ इसको 1 कूलम बनाना तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाइए, ये 1 कूलम हो गया, ये इधर आ गया 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन में अगर इतना चार्ज है, इसको इधर डिनोमिनेटर में ले आइए तो 1 कूलम में इतना चार्ज होगा, है ना। अब इसको ऊपर ले जाओ, 1 कूलम क्या आएगा 10⁻19 ओवर 1.6 इलेक्ट्रॉन्स। इसको ऐसे लिखते हैं, 10 ओवर 1.6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये रफली 6 आ जाता है, 6 पॉइंट समथिंग। फिर इसको रफली हम 6 ले लेते हैं, 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। देखिए यहाँ अब 1 एम्पियर जो करंट है ना, फिजिक्स में या डेली यूज में 1 एम्पियर करंट बहुत बड़ा करंट नहीं है। जैसे ये 2 ट्यूब चल रही हैं या 3 ट्यूब चल रही हैं, 2 या 3 ट्यूब मिलकर 1 एम्पियर करंट अब्सॉर्ब कर लेती हैं। आपके घर में कोई गीजर चल रहा है, एसी चल रहा है, तो 10 एम्पियर टू 15 एम्पियर ले रहा है। कोई भी आप कपड़े अपने क्लोथ्स प्रेस करते हो तो उसके लिए जो प्रेस है वो आसानी से पर सेकंड 7 to 8 एम्पियर से लेती है। ठीक है जी। सो इसका मतलब ये है कि ये घरों में 10 एम्पियर, 12 एम्पियर, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर यूज होना बहुत कॉमन है। सो 1 एम्पियर तो बहुत छोटी सी चीज हुई ना फिर। सो उसके अकॉर्डिंग ध्यान से देखिए, तो 1 एम्पियर के लिए इतने इलेक्ट्रॉन्स 10⁻10,000 करोड़ होता है। 10⁻18 है ये, 10⁻10,000 करोड़ होता है। अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा अमाउंट है। अगर इतना बड़ा अमाउंट इलेक्ट्रॉन्स का होगा तो उसका करेक्ट मीनिंग है कि ये एक क्वांटा यहाँ बहुत बड़ा है। यानी कि अगर 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स का एक ग्रुप इधर शिफ्ट होता है तो उसका मीनिंग है कि अब 1 एम्पियर करंट यहाँ से वहां जाएगा। सो 1 क्वांटा मे बी वेरी वेरी लार्ज ऑल्सो। सो 1 क्वांटा में मिनिमम चार्ज जो अगर आपसे कोई पूछे तो 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। 1 इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज नहीं हो सकता। क्वार्क नहीं हो सकता क्योंकि क्वार्क इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। इलेक्ट्रॉन ये इंडिपेंडेंटली फ्लो कर सकते हैं। सबसे छोटा चार्ज जो इंडिपेंडेंटली फ्लो करता है वो है एक इलेक्ट्रॉन। और बड़े से बड़ा चार्ज कोई भी हो सकता है। जैसे ये 1 एम्पियर में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सोचिए 100 एम्पियर हो, 1000 एम्पियर हो। जो आपके घरों के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से वायर्स आती हैं उनमें 1000 एम्पियर करंट भी होता है। ऐसी कोई बात नहीं है। इसका मतलब वहां एक क्वांटा बहुत बड़ा होगा। क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वांटा मीन्स ए ग्रुप ऑफ चार्ज। नेक्स्ट है, इसमें पहला क्वांटाइजेशन है, दूसरा है कंजर्वेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ये जो कंजर्वेशन प्रॉपर्टी है इसमें जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आता है ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसमें आएगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का यहां एक्चुअल मीनिंग क्या है? डेफिनेशन तो हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि चार्ज यूनिवर्स में टोटल चार्ज कांस्टेंट है। चलिए पहला पॉइंट हम लिख लेते हैं कि टोटल चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इन दिस यूनिवर्स इज कांस्टेंट। ठीक है जी। दूसरी चीज हम लिख लेते हैं, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इसका इजी और सिंपल लैंग्वेज में इसका मीनिंग है, वी कैन नॉट क्रिएट अ न्यू इलेक्ट्रॉन। ठीक है। पहला जो इसकी जो एस्पेक्ट बनता है कि टोटल चार्ज इन दिस यूनिवर्स इज कांस्टेंट, मींस टोटल इलेक्ट्रॉन्स एंड टोटल प्रोटॉन्स कांस्टेंट है। राइट। हाँ, एटम से मिलकर एक नया मॉलिक्यूल बनाता है, नई चीज बनती है, वो एक अलग बात है।
नए केमिकल मिलते हैं, रोज नई मेडिसिन बनती हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो आपकी जो केमिस्ट्री में बॉन्डिंग चेंज होती है, ओवरऑल किसी भी रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज नहीं होता, राइट। इस यूनिवर्स में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन सेम है। और दूसरी है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड। इसका प्रैक्टिकल मीनिंग ये है कि ये नहीं है कि कोई आदमी आपको एक प्लास्टिक की चीज ले या वूल की चीज ले, दोनों को रब करें और बाद में बोले देखिए प्लास्टिक पर नेगेटिव चार्ज आया, मैंने चार्ज क्रिएट कर दिया। दैट इज नॉट क्रिएशन। वो चार्ज की क्रिएशन नहीं है। जब आप दो बॉडीज को एक दूसरे से रब करते हो, एक पॉजिटिव हो जाती है, दूसरी नेगेटिव हो जाती है, उसमें एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होते हैं। जैसे ये दो बॉडीज है, मान लीजिए ये पहले न्यूट्रल थी, अब यहां से यहां 10 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, और यहां 10, जब इलेक्ट्रॉन यहां 10 शिफ्ट हो गए तो 10 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, और इस पर 10 डेफिशिएंसी, इसको होल्स भी बोलते हैं, वो क्रिएट हो गई। अब जिस पर डेफिशिएंसी है वो, उस पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव 10 हो गया, और इधर वाली बॉडी पर जो चार्ज है वो नेगेटिव 10 हो गया। तो ये क्रिएशन नहीं है, इसमें सिर्फ चार्ज की शेयरिंग हुई है या शिफ्टिंग हुई है। हमने चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर शिफ्ट किया है। सो दैट इज नॉट क्रिएशन। दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अच्छा, आगे इसमें एक दो चीजें और हैं। जैसे हम +1 में पढ़ते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। बट उसमें आपने अगर ध्यान से पढ़ा हो, जो आपका 4th चैप्टर है वर्क, पावर एंड एनर्जी, उसमें एनर्जी पर एक नोट लिखा गया है कि एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नाउअडेज इज वैलिड फॉर मैक्रोस्कोपिक बॉडीज ओनली। मैक्रोस्कोपिक का मतलब है कि अगर एक बड़ी बॉल है या बॉडी है कोई भी, उसको आप एक हाइट से ड्रॉप करते हो, तो जब वो नीचे आएगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी। पोटेंशियल कम हो गई, काइनेटिक बढ़ गई, टोटल एनर्जी सेम रही। ठीक है जी। लेकिन माइक्रोस्कोपी में ये लॉ अब उतना वैलिड नहीं है, या थोड़ा कम हो गया, या कैसे, उसका मैं आपको बताता हूँ। आपने 4th चैप्टर में जब वर्क पर एनर्जी में एक चीज पढ़ी है कि मास जो है वो डिस्ट्रॉय होकर एनर्जी बन जाता है, E = mc²। ये वो मास है, या इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, डेल्टा E = डेल्टा mc², है ना। अगर आपने ये पढ़ा हुआ है तो बढ़िया। लेकिन आप न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, एटम बम में क्या होता है कि जो थोड़ा सा मास है ना प्रोटॉन्स और एंड न्यूट्रॉन्स का, वो डिस्ट्रॉय होकर एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो वही एनर्जी है जो एटम बम की एनर्जी का काम करती है, बहुत ह्यूज एनर्जी होती है। सो एनर्जी में अब ये लॉ एज इट इज वैलिड कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सिर्फ मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए है। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में ये चीज वैलिड नहीं है। वहां मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और एनर्जी दोबारा मास में कन्वर्ट होने की एक एग्जांपल है जैसे कि ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स क्या है, वो किसी भी तरह की एनर्जी अब्जॉर्ब करके उसको दोबारा प्योर मास यानी कि न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है जी। अब इसका आप इसका मीनिंग समझे जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि नॉर्मली एनर्जी में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक कंडीशनल चीज हो गई, यानी कि मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए वो ठीक है, माइक्रोस्कोपिक में मास को एनर्जी और एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन अभी तक इस तरफ इसका कोई इफेक्ट नहीं है। चार्ज में हम चार्ज को क्रिएशन की बात बिल्कुल नहीं करते। चार्ज क्या नाइदर भी क्रिएटेड, ये डिफरेंस बता रहा था कि वहां हम एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता। ये एक अमेंडमेंट है, याद रखना। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी शिफ्टेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर टू मेक वन बॉडी पॉजिटिव और अदर बॉडी नेगेटिव। ठीक है जी। सो ये था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, वी कैन नॉट क्रिएट अ न्यू इलेक्ट्रॉन, वी कैन नॉट क्रिएट अ न्यू इलेक्ट्रॉन, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब इसको थोड़ा आगे चलें तो इसमें देखने वाली बात ये है कि जब द बॉडीज को हम रब करते हैं तो उसमें एनर्जी हाई हो जाती है, जिसकी वजह से एक से दूसरे पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो एक पॉजिटिव हो जाती है, एक नेगेटिव, नया इलेक्ट्रॉन क्रिएट नहीं होता। चलिए अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे बताता हूँ आपको। हाँ जी सर।